हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरो कंप्यूटर क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं आपके लेआउट टैब को। जैसे कि आप सबको याद होगा कि हमने इंसर्ट टैब, होम टैब और आपका ड्रॉ डिज़ाइन टैब देख लिया था। तो आज वाली वीडियो में हम देखेंगे लेआउट टैब को। उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी प्लेलिस्ट की, जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी। ये है आपकी प्लेलिस्ट जिसके अंदर हमने आपके तीनों की तीनों वीडियोस डाल रखे हैं, एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड इंसर्ट टैब का और ड्रॉ डिज़ाइन टैब का। आपको ये वीडियो भी आपकी इस प्लेलिस्ट में मिल रहा होगा। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है पहले वाली, तो पहले ये जाकर देखिए और उसके बाद ही आपको ये लेआउट टैब वाली वीडियो समझ में आएगी। तो लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। तो ये है आपका लेआउट टैब। तो लेआउट टैब में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर आपके कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट की होता है रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए, और इनकी साइज भी थोड़ी बढ़ा लेते हैं हम। बढ़ गई और हमारे 3 पेजेस बन गए। अब अगर आपको इनकी साइज चेंज करनी है, आपको अभी दिख रहा होगा एकदम वर्टिकल शेप में, बिल्कुल एकदम सीधी वाली शेप में आपकी ये सारी की सारी जो टेक्स्ट है वो आ रहा है। अगर आपको इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को A4 साइज में या A3 साइज में रखना है, तो वो कैसे रख सकते हैं? साइज में जाएंगे और A3 पे कर देंगे। तो अब आप देख पा रहे हो ये A3 साइज में हो गई है। मेरा थोड़ा इसमें दिख रहा होगा साइड में आपको, तो वो थोड़ा इग्नोर करना, बट पूरा का पूरा आपको दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं है। A3 साइज में हो चुकी है। अब अगर मैं इसको बदल के A4 साइज में करता हूं, तो ये A4 साइज में, तो आपको समझ में आ रहा है A3 साइज और A4 साइज में। A3 आपकी जो बिल्कुल सीधी वाली, बिल्कुल बड़ी वाली जो शीट होती है वो A3 साइज की होती है, और जो A4 साइज होती है वो आपके जो कॉपी में या फिर आप जो रेगुलर बेस पे यूज करते हैं वो A4 साइज शीट्स होती है। उससे पहले हम देख लेते हैं मार्जिन। आप लोगों को यहाँ पे तीनों तरफ या और नीचे जाएंगे तो चारों तरफ कुछ गैप दिख रहा होगा। अगर आपको इस गैप को कम करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? मैं मार्जिन में जाऊंगा और नैरो पे कर दूंगा, तो देखो गैप बिल्कुल कम हो गया। बट ये गैप यूज में कब आ सकता है? आपके यूज में अभी तो आपका ये है कि आपको इसको प्रिंट कराना है, तो सीधा का सीधा आपके जो स्पेस है वो कम घेरेगा। बट आपको जैसे आपकी जो स्पाइरल वाली कॉपी बनती है, या फिर आपको कुछ फाइल बनानी है, इसको जैसे 2 छेद होते हैं जिसके अंदर, और फिर आपको उसके अंदर फाइल बनानी है, तो वो कैसे आप उसके लिए, तो अगर आप बीच साइड में अगर रखोगे उसको, तो आपकी ये पूरा जो टेक्स्ट है वो कट जाएगा। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? उसके लिए आप मार्जिन में जाओगे और कस्टम मार्जिन में जाकर अगर आप इस गटर की वैल्यू को बढ़ा देते हो, मैं 0.8 कर देता हूं और ओके करता हूं, तो देखो साइड में लेफ्ट में थोड़ी मार्जिन आ गई है, लेफ्ट में थोड़ी साइज बढ़ गई है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है अभी, और फिर लैंडस्केप है। मार्जिन के अंदर आपको दिखा दिया मैंने, ये नैरो, मॉडरेट, वाइड और मोरोड, ये सारे के सारे आप देख सकते हो। एक एक करके चेक कर लेना, और कस्टम मार्जिन भी आप पूरा चेक कर लेना। आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा, इतना कुछ हार्ड चीज है नहीं। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, मतलब फैला हुआ देखना है या फिर बिल्कुल सिद्ध में देखना है। साइज मैंने अभी आपको बताई, जैसे लेटर वाली साइज चाहिए आपको, टैबलेट चाहिए, लीगल चाहिए, एग्जीक्यूटिव चाहिए, A3, A4, B4, ये सारी की सारी साइजेस होती हैं। और कोई मोर पेजेस, जैसे आप आपके पेज की साइज को इन द सेंस ऑफ सेंटीमीटर्स में वो कर लीजिए, नाप लीजिए, और फिर उसके हिसाब से आप यहाँ पे आपकी विड्थ डाल दीजिए, हाइट डाल दीजिए, और ओके करते ही वो आपको उस साइज में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलम्स डालने हैं। कॉलम्स कैसे डाल सकते हैं? जैसे मैं इस वाले को, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं चाहता हूं कि इनको 2 कॉलम्स में बढ़ जाए, तो देखो ये 2 कॉलम्स में बढ़ गए। मैं इनको 3 कॉलम्स में बांटना चाहता हूं, 3 में भी बढ़ जाएंगे। लेफ्ट में ज़्यादा रखना चाहता हूं तो लेफ्ट में ज़्यादा रख जाएगा, और राइट में ज़्यादा रखना चाहता हूं तो राइट में चला जाएगा। मोर कॉलम्स, आपको कॉलम्स और बढ़ाने हैं, जैसे मैं 6-7 कॉलम्स बना देता हूं, तो देखो 7 कॉलम्स। वैसे बहुत खराब लग रहा है, 2 कॉलम ही कर देते, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आ गया। ब्रेक लगाना है, ब्रेक पेज में ब्रेक लगाना है। मैंने होम पे भी बताया था आपको पेज ब्रेक। कॉलम में ब्रेक लगाना है, जैसे कॉलम में ब्रेक कैसे लगा सकते हैं हम यहाँ जाएंगे और हम चाहते हैं ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट इधर चला जाए। कैसे जाएगा? मैं यहाँ जाऊंगा और ब्रेक पे जाके कॉलम ब्रेक लगा दूंगा, तो देखो ये टेक्स्ट यहाँ आ गया और ये बिल्कुल अलग चला गया, और यहाँ पर बिल्कुल स्पेस छूट गया, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है? जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ
कि जो जैसे मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ये जो टू चेंजेस है मैं चाहता हूँ ये इधर चला जाए, बट जैसे मैं इधर जाने की कर रहा हूँ तो ये एक नया पैराग्राफ बन रहा है। मेरे को ये नया पैराग्राफ नहीं बनाना है, मेरे को इसके नीचे ही लाना है, बट वो नया पैराग्राफ ना बने। तो आप यहाँ पर जाके ब्रेक्स में जाके अगर टेक्स्ट रैपिंग कर देते हो तो देखो यहाँ पर वो स्पेस तो छोड़ दी और वो यहाँ नीचे आ गया और नया पैराग्राफ भी नहीं बना। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रेक्स के अंदर ये दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज कैसे सेक्शन ब्रेक हो जाता है, सेक्शन कैसे ब्रेक हो सकता है, मैं सेक्शन ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी मैं यहाँ पर 3 सेक्शन चल रहे हैं, मैं यहाँ पे पहले इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर सबके हेडर फुटर ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे हेडर लेता हूँ, हेडर में कुछ ये वाला ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MS वर्ड। ठीक है, और मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हर पेज पे आपका ये आ गया। इसके बाद मैं जो सबसे लास्ट पेज है उसके लास्ट में जाऊंगा, जैसे यहाँ पर जाऊंगा मैं लास्ट पेज के, और यहाँ जाकर मैं आपके लेआउट में जाकर ब्रेक्स में जाकर नेक्स्ट पेज कर दूंगा। नेक्स्ट पेज करते ही जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा नेक्स्ट पेज करते ही, और मैं हेडर फुटर देखूंगा आपके हेडर फुटर, मैं इस पे जाता हूँ हेडर फुटर, हेडर फुटर, हेडर फुटर चालू हुए तो आपको दिख रहा होगा हेडर फुटर सेक्शन 1, हेडर फुटर सेक्शन 2, हेडर फुटर सेक्शन 2, हेडर फुटर सेक्शन 3। तो ये 3 सेक्शंस बन चुके हैं। फर्स्ट सेक्शन अलग हो गया, सेकंड सेक्शन अलग हो गया, थर्ड सेक्शन बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको पहले हेडर फुटर को बंद कर देता हूँ और मैं अगर लेआउट में जाकर ब्रेक्स में कंटिन्यूअस पे लगा देता हूं तो इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, और सेम पेज पे ही यहां पर न्यू पेज पे सेक्शन बन रहा था और वो सेम पेज पे ही दूसरा सेक्शन बना देगा। इवन पेज पे कैसे भेज सकते हैं हम, जैसे यहां पर मैं फर्स्ट इस पे क्लिक करता हूं, बड़ा कर देता हूं, इस पे क्लिक करता हूं और मेरे को ये है मैं इस वाले को इवन पेज पे भेजना चाहता हूं तो ये इवन पेज पे चला गया, और अगर मैं इसको ऑड पेज पे भेजना चाहता हूं तो ऑड पेज पे चला जाएगा। जैसे फर्स्ट पेज सेकंड पेज छोड़ दिया और थर्ड पेज पे वो चला गया। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर डालनी है आपको, लाइन नंबर भी डल जाएगी और लाइन नंबर में रीस्टार्ट ईच पेज से रीस्टार्ट हो जाएगी और रीस्टार्ट ईच सेक्शन से भी रीस्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने देखा था ईच सेक्शन, जैसे मैं ईच सेक्शन में दिखा देता हूँ आपको ईच सेक्शन में कैसे आ रही है। यहाँ पर आ ही नहीं रही है, मैं यहाँ पर भी इस पे भी लाइन नंबर डाल देता हूँ कंटिन्यूस में और लाइन नंबर कंटिन्यूस रीस्टार्ट ईच पेज, और यहाँ पर भी लाइन नंबर डाल देता हूँ कंटिन्यूस में। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर नई लाइन चालू हो रही है। नई लाइन क्यों चालू हो रही है, क्योंकि एक नया सेक्शन बन चुका है ये। ठीक है, उसके बाद लेआउट्स में और हम देखते हैं लाइन नंबर में सस्पेंशन फॉर करंट पेज और लाइन नंबरिंग ऑप्शन। लाइन नंबरिंग ऑप्शन भी आप कुछ देख सकते हो। हाइपनडेशन, हाइपनडेशन क्या होता है, हाइपनडेशन जैसे मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और हाइपनडेशन लगा देता हूँ ऑटोमेटिक, तो आप लोगों को यहाँ पर ये दिख रहा होगा EL डैश एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट, तो ये बीच में जो डैश आ रहा है ना यही आपका हाइपरनेशन होता है। कैसे हाइपरनेशन, ये डैश हाइपरनेशन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने आपके कुछ स्पेस बच रहा है लास्ट में पेज पे और आप वहां पर थोड़ा सा लिख देते हो EL और फिर आप एक माइनस ऑप्शन लगा के नीचे वाली लाइन में मेंट्स लिख देते हो, तो वो पूरा का पूरा टीचर समझ जाती है कि भाई एलिमेंट्स लिखा है। तो ये भी है पूरा वैसा का वैसा ही है कि जहां पर स्पेस बच रही है वो वहां पर स्पेस लगा देगा और फिर नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अगर आपको इसको आपके हिसाब से रखना है, आपको इसको अपने हिसाब से रखना है तो आप वो आपके हिसाब से भी रख सकते हो। मैनुअल रखो तो वो मैनुअल में भी आ जाएगा वो। जैसे अभी मैं यहाँ पर पहले इसको हटा देता हूँ, सॉरी, मैं इसको नन करके और फिर मैनुअल लगाता हूँ तो देखो ये आपको दिखा रहा होगा कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लीमेंट के आगे भी, और फिर मैं यस कर देता हूँ। ये एलिमेंट्स में बता दिया, गैलरीज में बता दिया, तो यस करके आगे चल जाऊंगा तो आगे भी बताता जाएगा। आगे देखते हैं हम। पहले मैं इसका कॉलम्स हटा देता हूँ, कॉलम्स हटा दे भाई, कॉलम्स 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 1 कॉलम्स में कर देता हूँ और यहाँ पर भी लाइन नंबरिंग नन कर देता हूँ।
ठीक है। उसके बाद मैं अगर इसको पूरे को सेलेक्ट करके लेफ्ट में इंडीड, मतलब मैं लेफ्ट में स्पेसिंग डालना चाहता हूँ तो लेफ्ट में स्पेसिंग आ जाएगी, राइट में स्पेसिंग डालना चाहता हूँ तो राइट में स्पेसिंग आ जाएगी। और जैसे कि मैं यहाँ से इसके नीचे आफ्टर में स्पेसिंग डालना चाहता हूँ तो स्पेसिंग आ जाएगी, बिफोर में स्पेसिंग डालना चाहता हूँ तो बिफोर में भी स्पेसिंग आ जाएगी। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद मैं पहले इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और हटा देता हूँ, तो पेज ही रखने में। उसके बाद अब आपको ये पोजीशन, रैप, ब्रिंग फॉरवर्ड ये कैसे आएंगे, मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा लेता हूँ। पहले शेप्स में जाकर मैं ओवल इंसर्ट करा लेता हूँ, यहाँ पर ओवल आ गया। और आपका एक और इंसर्ट करा लेता हूँ शेप, जिससे यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया। ठीक है। अब मैं इसको कैसे, लेआउट में जाऊँगा और पोजीशन, मैं इसकी पोजीशन बीच में रखना चाहता हूँ। पहले मैं इसको हटाता हूँ, एक सेकेंड। मैं इसकी पोजीशन कहाँ रखना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मैं इसको इस पे रखना चाहता हूँ, बीच में रखना चाहता हूँ, बीच, मिडल में, लेफ्ट, राइट में, या सेंटर में, या फिर बिल्कुल सेंटर में, राइट सेंटर में। तो ये सारा का सारा काम मैं इससे कर सकता हूँ। आप लोगों ने ये देखा होगा, इमेज आ जाती है और फिर आपका टेक्स्ट चालू हो जाता है। रैप टेक्स्ट मैं टाइटली करना चाहता हूँ, थ्रू, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला गया मैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के आगे आ गया, और भी पॉइंट्स आप देख सकते। ये क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे मैं इसमें इसको हटा देता हूँ, मैं पहले पोजीशन में इसको नॉर्मल रख देता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पर लेआउट में जाकर इसको हटाते हैं और इंसर्ट करते हैं हम एक नया शेप, आपका जैसे रेक्टेंगल शेप आ गया। उसके बाद आप यहाँ पर लेआउट में जाओगे, लेआउट में जाके आपको यह है कि पहले हम फॉरवर्ड से पहले बैकवर्ड वाला देख लेते हैं। सेंड बैकवर्ड, और बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड नहीं जा रहा, सेंड टू बैक जाना, सेंड टू बैक, सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला गया। अब हमें फॉरवर्ड लाना, ब्रिंग फॉरवर्ड टू टेक्स्ट। ठीक है। सेलेक्ट पैनल क्या होता है, सेलेक्ट पैनल आपके जितने भी आइकन्स हैं या फिर जितने भी आपने बना रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। अगर आपको अलाइन करना है, इसको लेफ्ट में अलाइन कर दीजिए, इसको सेंटर में अलाइन कर दीजिए, इसको राइट में अलाइन कर दीजिए। और ये ग्रुप वाला क्या है, ग्रुप वाला जैसे मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और एक और शेप ले लेता हूँ सर्कल वाली, और इस पे चला जाता हूँ। अब आप है ना, अगर नॉर्मली इस दोनों को सेलेक्ट करना चाहोगे तो सेलेक्ट नहीं होंगे, कंट्रोल दबाइए और एक और बार क्लिक करिए उस पर, तो दोनों सेलेक्ट हो गए। और फिर मैं इन दोनों को ग्रुप कर देता हूँ, मैं ग्रुप कर दिया तो देखो ये दोनों साथ में हो गए। अब मैं इन दोनों को साथ में यूज कर सकता हूँ, और अनग्रुप करना चाहता हूँ तो अनग्रुप भी हो जाएंगे। मैं ग्रुप कर देता हूँ, और मैं रोटेट करना चाहूँ तो देखो ये रोटेट भी हो जाएंगे। और मैं सिलेक्शन पैनल में देख लूंगा कौन कौन से ओवल है, एक रेक्टेंगल है, और ग्रुप 6 है। ठीक है। तो ये था आपका लेआउट टैब। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो अभी MS वर्ड पढ़ रहे हैं या फिर आपके RSCIT कोर्स कर रहे हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।